जय भोलेनाथ। 21 दिसंबर 2022 को साल का आखिरी प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी की जो पूजा होती है भगवान शिव को समर्पित होती है और जिस दिन ये त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा भी जाता है। इस बार ये प्रदोष व्रत बुधवार को है तो इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शाम के समय भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त शाम 5:28 से लेकर रात को 8:12 तक है। अब चूंकि इस बार प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है तो अगर आप इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ मिलता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वत होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर वो अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी जब बैलगाड़ी में चले जा रहे थे तब एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। अब उसका पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर उससे हंस हंस कर बात कर रही है और वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शकल और सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई झगड़ा करने लगा और धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में वहाँ पर एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों पुरुष दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे और बिल्कुल हमशक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। इसके लिए मैं भविष्य में ऐसी कभी भी गलती नहीं करूँगा। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया और इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनते हैं प्रदोष व्रत के दिन सुनी और कही जाने वाली शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धा घीधारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।